तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि हमने पिछले वीक क्या बताया था, आने वाले वीक में क्या हो सकता है। लेवल्स और राशिफल नहीं बात करेंगे, मैंने निकाल नहीं पाया हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने होते हैं हमें, मतलब वीक का कैलकुलेशन करना होता है, तो जो मेंबर ओनली वीडियो है वो भी अपलोड करना होता है, तो मैं आपको डाल दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक में क्या होगा। पिछला वीक ठीक था, कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, लेकिन फ्राइडे को एक गिरावट आई और वो गिरावट का जो कारण था इतना बड़ा कारण नहीं था ज्योतिष के हिसाब से कि मार्केट को इतना गिरना चाहिए, लेकिन जो अमेरिका की सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके जॉब डाटा ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, जो भी आ रहा है वो सब नेगेटिव है। और ये भी चीज़ कोई नई नहीं है, मैंने करीब 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत की कुंडली और अमेरिका की कुंडली का एनालिसिस किया था। मैंने बोला था यहाँ से अमेरिका के मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएंगे जिस दिन मंगल ने राशि चेंज की है। वो आपको देख लेना वीडियो, उसमें मिल जाएगा, करीब 12-13 दिन पहले का वीडियो है। तो उसमें दोनों कुंडली एनालाइज करके मैंने बताया था कि ये दोनों, मतलब अमेरिका और भारत की कुंडली अलग है, इंडिया उतना खराब नहीं है। हम जो गिरे हैं वो अमेरिका की वजह से गिरे हैं, उनके मार्केट गिर रहे हैं, वो गैप डाउन हो जाता है सेलिंग। एक मैंने अभी ये वीडियो जो शुरू किया है 15 सेकंड बाद देखना है कि स्क्रीनशॉट डाला है। स्क्रीनशॉट नहीं है, वो एक डेट होती है, मतलब मून की और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है ना दोनों की, एक अमावस्या के आजू बाजू वो दूर होती है और पूर्णिमा के आजू बाजू चंद्रमा नज़दीक आता है पृथ्वी के, तो वो डिस्टेंस भी लिखी है। मैंने 3-4 सेकंड दिखाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 5 सितंबर को शाम को 6:30 बजे वो बनना था और 6 सितंबर को मार्केट गिरा है। तो वो एक योग आ रहा था जिसमें के पृथ्वी और मून सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, ठीक है। अभी आगे क्या हो सकता है आने वाले वीक में, जो अभी वीक आएगा इसमें क्या हो सकता है। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 5 तारीख को अगर बैंक निफ्टी प्लस में क्लोज हो जाता है, 5 नहीं 9 को, 9 सितंबर मंडे, तो ये चीज़ें एक तरह से ठीक है। अगर नेगेटिव क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं फिर मंगलवार को भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में, या दोनों साइड में, और फिर बुधवार को भी झटका लग सकता है छोटा मोटा। नहीं तो फिर हम बुधवार को रिकवरी ले लें और फिर ऊपर की तरफ मार्केट चलने लग जाए। लेकिन ये जो अप और डाउन वाला सिस्टम है ये चलेगा मार्केट में। अभी ये वीक में गुरुवार एक अच्छा दिन आ सकता है फर्स्ट हाफ, जिसमें आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप बात समझ के, दूसरा ये है कि यहाँ मार्केट में अभी तेजी बाकी है, हो सकता है हम जो ऊपर वाले लेवल हैं निफ्टी को और उसको क्रॉस करके ऊपर जाए। मेरी बात समझ गए। तो इंडिया की तरफ से, ग्रहों की तरफ से कोई परेशानी अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मंडे डिसाइड करेगा मार्केट को। वहाँ से जो योग बनता है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा आगे आने वाले वीक को। और ये वीक अगर नेगेटिव क्लोज होता है, वैसे तो 150 पॉइंट माइनस दिखा रहा है HCS, या 130-35 होगा, तो ये चीज सॉरी देखने वाली है आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका मार्केट का। अभी बात करते हैं जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इनकी फिर सेक्टर बताते हैं आपको। तो देखो, एक मैं रेंज
लेवल पे आऊँगा तो लेवल बाद में बताता हूँ। तो मैंने गोल्ड और सिल्वर पिछले वीक में रेंज बाउंड बता के गया था, एक लेवल भी बताया था 71777 गोल्ड का, ये इसी की रेंज में घूम रहा है पिछले करीब 15 दिन हो गए। सिल्वर भी रेंज बाउंड रहेगा यहाँ पे, कोई सोचा मैं पैसा बना लूँगा, हाँ सिल्वर में 1000-2000 जब नीचे आ जाए 2000 पॉइंट बाई करो, ऊपर जाए सेल करो। इसके बाद मैंने नेचुरल गैस आपको एक बताया था, ये ऊपर जाएगी, लेकिन जो मेंबर ओनली वीडियो है और हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर मैंने 20% का टारगेट दिया था और हम 17-18% पिछले वीक में बढ़ गए। जो नेचुरल गैस की 190 की कॉल है, 4 रुपये से 12 रुपये 11 रुपये 2-3 बार गई है, मतलब उसने 2-3 बार आपका पैसा डबल किया। तो हमने बोला था सिर्फ एक नेचुरल गैस पे फोकस रखो। क्रूड ऑयल 6050 को तोड़ेगा, फिर ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरा है, अभी यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनता है इसका। मेरे हिसाब से करीब करीब इसको 400 से 500 पॉइंट और नीचे जाना चाहिए अभी क्रूड ऑयल को। वो लौट आता है वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे अभी सपोर्ट कुछ नहीं बनना है इसका। क्रूड ऑयल मतलब जो आप एक सॉलिड तेजी या तेजी करना चाहते हो वो 6050 के ऊपर है, नहीं तो अभी क्रूड ऑयल आने वाले वीक में सेल ऑन राइज रहेगा। जब ऊपर आता है सेल करो क्रूड ऑयल को छोटे स्टॉक के लॉस के साथ, या 6050 क्रॉस करता है फिर आप एक उसमें सोच सकते हो तेजी के लिए, अदरवाइज नहीं। तो आपको गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज पता लग गई। आपका कॉपर एल्युमिनियम ये सारी चीजें अभी रेंज बाउंड है, ये भी ऊपर नहीं जा रही। कॉपर में भी 777 के आजू बाजू 778 के करीब बंद हुआ है। यहाँ से जो 2-4 रुपए की तेजी करना चाहते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इसके ऊपर रुकता है, 4 घंटे की कैंडल बनाता है तो बाइंग कर सकते हो कॉपर में, अदरवाइज नहीं करनी। बीटीसी अभी नहीं जाएगी ऊपर साइडवेज, या उसको और नेगेटिव में आना है। अभी करीब करीब 14-15 हज़ार नीचे आ जाती है, फिर आप बाइंग की सोच सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्या पता लग गया, कमोडिटी। अभी आते हैं सेक्टर के ऊपर। सेक्टर में मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, एक आईटी, फार्मा और टेक में कौन से आते हैं, जो टेक्निकल के होते हैं, जैसे टाटा टेक है, ये सेक्टर चलेंगे। आप फार्मा देख लो, पिछले 1 महीना में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने कुछ भी खरीदा, हमने उसके 4-5 शेयर डाले थे, मैं बोला फार्मा में और अभी भी चलेगा। कोई बोलेगा आपको ओवरबॉट हो गया, कोई ओवर सोल्ड, ये एक कॉमन भाषा है मार्केट की। ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई ओवरबॉट होता है ना ओवर सोल्ड होता है। 10 शेयर होते हैं, उनमें 5 शेयर आज और कल चल गए, 5 अगले चल गए। होता क्या है कि चलते चलते मार्केट की साइकिल है, एक रेंज पे जाते हैं, वहाँ से फिर लौट के वो वापस आते हैं, एक सपोर्ट होता है, वहाँ आए फिर वापस जाते हैं। ये गिरते क्यों हैं? क्योंकि वो जो है एक ठोस चीज बनने के लिए ऐसे अगर सीधा खड़ा करोगे वो गिर जाएगा। तो उसके जो पिक्स होते हैं वो, मतलब किसी चीज को आपने अगर एक टावर को खड़ा करना है सीधा तो बांधना है, ऐसे ही मार्केट का सिद्धांत है, वो नीचे आता है फिर ऊपर चलता है। तो आपका फार्मा अभी भी रेडी टू मूव है, ये चीज ध्यान रखना। फार्मा अभी खराब नहीं है। इसके बाद उसमें इंतजार कर लो, थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है कैसे ही, क्योंकि छोटा मोटा आ सकता है। उसका कारण बताता हूँ कि मंगल अभी शायद आद्रा नक्षत्र में गए, और वो राहु के नक्षत्र, मंगल जो है राहु के नक्षत्र में आया, तो वो एक कारण हो सकता है फार्मा में थोड़ा बहुत ना चलने का। आईटी आपका चलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सेक्टर अभी भी इंटैक्ट है।
ये हो गए आपके। तो अभी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। मैंने फ्री वाले चैनल पर जो मार्केट गिर रहा था, ये सुबह मेरी समझ में आ गई थी कि ये मार्केट आपका वन साइडेड गिरेगा। फिर जहां दोपहर में करीब 1 बजे के आजू बाजू आप सोचते हो कि अभी ऊपर बाउंस लेगा सपोर्ट पे, मैंने डाला था 850 भी ब्रेक होगा और हम 890 के करीब 790 जा सकता है, वहां से फिर 50 गिराए। वो बैंक निफ्टी 800 पे आ गया तो 800 पे डाला था, अभी नीचे जाएगा 500 पे, वहां से 300 और गिरा। एग्जैक्ट जो सपोर्ट दिए थे वहीं से निफ्टी और बैंक निफ्टी लौटे। तो देखो वो चीज़ जो होती है वो आपको एक मनोबल बढ़ाती है मार्केट में। नहीं आप इसी चक्कर में रहोगे कि ये बाउंस लेगा बाउंस लेगा। हमने निफ्टी की कॉल में कई बार जिसने खरीदी पुट खरीदी हो डबल हुआ होगा। 35 रुपये की पुट करीब करीब 80-85 4-5 बार गई ना, हमारा स्टॉप लॉस कटा। इसके बाद बैंक निफ्टी की पुट डबल से ज़्यादा हुई, मैंने स्टॉप लॉस बोला था आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाओ ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे पहले 260 था, फिर 350 करवाया तो उसमें भी पैसा मिले। सुबह समझ में आ गया था मार्केट कहीं ना कहीं वन साइडेड हो गया, ठीक है। तो ये चीज का फायदा। अभी लेवल की बात करेंगे। निफ्टी का जो सपोर्ट बनता है वो 600 के करीब है और फ्यूचर में बात करो तो 700 के करीब है। 24,700 24,600, ये दोनों अगर लेवल टूटे तो 250 पॉइंट और नीचे दिमाग में बिठा लेना। 600 टूटा 250 पॉइंट और नीचे। बैंक निफ्टी की सुनो, बैंक निफ्टी का जो आपका सपोर्ट आता है 49,700, वहां तक जाएगा। अगर वो लेवल टूटा फिर 800 पॉइंट बैंक निफ्टी। तो ये चीज आपने दोनों ध्यान में रखनी है, उधर 250 पॉइंट उधर 800 पॉइंट। तो ये अभी जो सपोर्ट बनता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम मंडे को ये पॉइंट पे जाके थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ आए, तो वहाँ एक बार ट्राई कर लेना जो रिस्क लेना चाहते। मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ठीक है। जो भी चैनल को देखते हैं ये हम केवल एक आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो वो आपने लेवल लिख के रखने। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल आएगा 48,900, वहां से घूम गया हमारे लेवल से, बहुत बढ़िया बात है। फ्यूचर में देखना, हमेशा फ्यूचर की चार्ट लगा के रखो आप लोग। प्राइस फ्यूचर की चार्ट से चलता है ना कि इससे। तो फ्यूचर की चार्ट लगा के रखो कि कैंडल नीचे आपके कॉल पुट जो भी लिया वो बढ़ेगी घटेगी। और अगर स्पॉट का लगाओगे तो उसमें पता नहीं लगेगी, इसलिए मैं फ्यूचर के लेवल भी बता रहा हूँ आपको। तो फ्यूचर में इसका जो हो गया निफ्टी का 700, 24,700 और उसका हो गया 49,700, 49,700। और फिर स्पॉट में बैंक निफ्टी और वो जो है निफ्टी फ्यूचर में, दोनों में 700-700 और उसके नीचे 250 पॉइंट इसमें निफ्टी में, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे। सीधे उसके पहले कोई स्टॉपेज नहीं है, वहाँ 15 मिनट की कैंडल बने। जो भी प्राय आप बाय करते हो सेल, थोड़ा उंगली दबाने में बटन में तसल्ली करो, दुनिया भर भागो इसके पीछे, ये सारी चीज मत करो, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ अपने ग्रुपों के बारे में जो काम करना चाहते हैं। देखो परसों भी डबल हुआ, कल 2 बार डबल पैसा हुआ। अगर कोई 10,000 रुपया, या आप ऐसे मार्केट में जितने कम पैसे से काम करोगे, जब वन साइडेड मार्केट है, उतना ही आनंद उतना ही पैसा कमेगा।
अगर तुम ज़्यादा बड़े पैसे से काम करोगे तो फिर पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, प्रीमियम ग्रुप की बता रहा है, ईयरली वाले का अभी आप लोग पीछे पड़ रहे थे तो मैंने 3-4 महीने के लिए खोल दिया है। उसके अंदर हम लिख के सारी चीज़ें देते हैं। यहाँ से मैंने पूरी साल का बना के दिया हुआ है कि ये मार्केट अभी यहाँ से ये पॉजिटिव टाइम है, ये नेगेटिव, और तकरीबन मार्केट ऐसा ही करता है। अब जैसे एक आध दिन अप डाउन होता है तो उसमें मार्केट का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर 1-8% मार्केट नहीं टूटेगा तो जब तक हेल्दी करेक्शन नहीं आएगा, जब तक ऊपर भी कोई चीज़ नहीं जा सकती मार्केट में। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कोई ऐसी डर वाली बात अभी नहीं है। डर वाली बात जब पैदा होना शुरू होगी तो फिर बात करेंगे, लेकिन मंडे को ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।